Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you're doing well. Alright. So students, in today's video we will cover the remaining part of chapter Light, Shadows and Reflections of class 7th Science. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग 7th क्लास का साइंस का चैप्टर है दैट इज़ लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शन, उसको कंप्लीट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में मैंने इस चैप्टर को पार्ट ए में कवर किया था आप सबके साथ। आज के वीडियो में इसका रिमेनिंग पार्ट में पार्ट बी में कवर करने वाली हूँ। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया वीडियो, समझ आया चैप्टर। अगर पसंद आए स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसे जो अपर पैराग्राफ है वहाँ तक कंप्लीट करा था। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसको समझते हैं। इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट्स, ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए। नाउ फाइंड अ शाइनी फ्लैट स्टील प्लेट। आप लोग एक एक्टिविटी करेंगे, इसमें एक शाइनी, एक फ्लैट मतलब एक स्टील की प्लेट ले लेंगे या फिर एक प्लेन मिरर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मिरर ऐसा होना चाहिए जो कि फ्लैट हो एंड दैट इज़ नॉट कर्व्ड, मुड़ा बना हो। ठीक है, देन आप उसको लेकर जाएंगे बाहर सनलाइट में एंड मेक दी सनलाइट फॉल ऑन दी शाइनी सरफेस। एंड जो स्टील की प्लेट हमने ली है शाइनी, जो उसकी शाइनी सरफेस है उस पर सनलाइट फॉल हो, इस तरह से उसको बाहर लेकर जाएंगे, प्लेट को रखेंगे। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, व्हाट कैन यू डू टू रीडायरेक्ट लाइट ऑन द वॉल ऑन विच द सनलाइट इज नॉट फॉलिंग डायरेक्टली। कह रहे हैं अब मान लीजिए आप बाहर सनलाइट में लेकर गए हैं उस स्टील की प्लेट को एंड जो उसके सामने मान लीजिए एक वॉल है, आपने वॉल के सामने आप लेकर खड़े हैं स्टील की प्लेट को। अब वॉल पर जहाँ पर सनलाइट नहीं फॉलो हो रही है उस पर सनलाइट फॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, चलिए देखिए फिगर में, देखिए स्टूडेंट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये फिगर 11.8 में। ठीक है, जिस तरह से गर्ल लेके खड़ी है प्लेन मिरर को सनलाइट के सामने। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, टर्न द शाइनी प्लेट या मिरर, जो भी आपने लिया है शाइनी प्लेट या मिरर जो है उसको टर्न करेंगे अलग अलग डायरेक्शंस में सो दैट इट कैन रीडायरेक्ट द लाइट ऑन टू अ वॉल पर रीडायरेक्ट हो सके लाइट। ठीक है, सनलाइट बेसिकली और अ नियर बाय सरफेस, वॉल हो या कोई भी नियर बाय सरफेस हो। ठीक है, फिगर 11.8 में देखते रहिए, साथ साथ क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, नाउ कैन यू सी अ स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द वॉल। क्या आप एक स्पॉट ऑफ लाइट देख सकते हैं वॉल पर। डज इट मीन दैट द शाइनी प्लेट और मिरर हैज़ चेंज डायरेक्शन ऑफ लाइट। कह रहे हैं क्या अगर आप स्पॉट ऑफ लाइट आपको दिख रही है वॉल पर तो क्या इसका मतलब ये है कि जो शाइनी प्लेट या मिरर आपने लिया है वो अपनी डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब आप शाइनी प्लेट या मिरर जो आपने लिया है उसको टिल्ट करेंगे, मतलब थोड़ा सा टर्न करेंगे, टेढ़ा करेंगे अलग अलग वेज में और ऑब्जर्व करेंगे जो वॉल पर लाइट स्पॉट क्रिएट हो रहा है। नाउ डज इट चेंज द पोजीशन, क्या उसकी पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, नाउ नोटिस, यू विल हैव टू नोटिस स्टूडेंट्स कि हाउ लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। आप ये नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी के थ्रू कि दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट फॉल्स ऑन अ शाइनी प्लेट और मिरर, और अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है लाइट जब वो एक शाइनी प्लेट या फिर एक मिरर पर फॉल ऑफ होती है। ठीक, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस। क्या कंक्लूजन ड्रॉ करा स्टूडेंट्स आपने इन एक्टिविटी के थ्रू, इन ऑब्जर्वेशन से, दैट दिस एक्टिविटी सजेस्ट यू दैट अ शाइनी सरफेस और अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स अपॉन इट। इससे आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्व करा कि जो एक शाइनी सरफेस या मिरर है इट चेंजेस इट डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है वो जो उस पर गिरती है। ठीक है, लाइट, दिस चेंज इन डायरेक्शन of light by a mirror is nothing but what do we call it, reflection of light। ये जो चेंज है स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ लाइट का मिरर पर बाय अ मिरर, एक्चुअली मिरर से, इसको ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए इसको एक और एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी 11.6, लेट अस एक्सपेरिमेंट। देखिए, नाउ टेक अ प्लेन मिरर। अब इस एक्टिविटी में क्या करेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, एक प्लेन मिरर ले लेंगे एक स्टैंड के साथ। ओके, then you'll also have to take a torch, comb, a sheet of white paper and a strip of black paper। ठीक है, ये सारा मटेरियल आपने कलेक्ट करा। then by using the black paper, देखिए फिगर में देखते रहिए साथ साथ, एक ब्लैक पेपर आप लेंगे, उसकी यूज से क्या करेंगे, उसकी हेल्प से अब आप सारी जो ओपनिंग्स हैं कॉम्ब की उसको क्लोज कर देंगे, सिर्फ एक वन एंड छोड़ देंगे उसका, सो दैट यू कैन मेक अ थिन स्लिट बना सके उसमें। ठीक है, नाउ स्प्रेड अप वाइट पेपर ऑन अ टेबल। फिर अब आप क्या करेंगे, एक टेबल पर एक वाइट पेपर को स्प्रेड अप करेंगे। ठीक है, नाउ यू हैव टू होल्ड द कॉम।
फिर आप कॉम को इस तरह से होल्ड करेंगे कि वो परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री बने टू द शीट ऑफ पेपर, ठीक है। एंड शाइन द टॉर्च लाइट ऑन द स्लिट, और जो स्लिट है उस पर से शाइन करवाएंगे टॉर्च लाइट को, ठीक है। नाउ एडजस्ट दी कॉम, अब फिर आप कॉम और टॉर्च को इस तरह से एडजस्ट करेंगे टिल यू सी अ थिन बीम ऑफ लाइट, एक पतली सी बीम ऑफ लाइट ना दिखे उस पर, ठीक है, अलॉन्ग द पेपर, पेपर के साथ, विच हैज़ पास्ड थ्रू द स्लिट, जो स्लिट से पास होके गया, ठीक है। देखिए फिगर 11.9 ए पार्ट में, ठीक है, फर्स्ट वाली फिगर में देखेंगे। नाउ प्लेस द मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट, अब आप मिरर को रखेंगे स्टूडेंट्स लाइट के पाथ में, लाइट के रास्ते में, बीम लाइट बीम के रास्ते में, वाइल कीपिंग द कॉम स्टडी, कॉम को सीधा रखते हुए, ठीक है। सेकंड फिगर में देखिए नीचे बी पार्ट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ कह रहे हैं द पाथ ऑफ द लाइट बीम इज चेंज्ड, जो पाथ है उसका रास्ता है लाइट का वो चेंज हो जाएगा आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर, मिरर पे डलते ही, ठीक है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट द मिरर, ठीक है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हमने देखा दैट अ लाइट बीम और रिफ्लेक्शन लाइट इन अ प्लेन मिरर किस तरह से पास होती है, ठीक है। अब देखिए गर्ल क्या कह रही है, क्या सोच रही है, इन अ मिरर आई कैन ऑल्सो सी माई फेस, वो गर्ल सोच रही है कि मिरर में मैं अपना फेस भी देख पाती हूँ, दैट ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, करिए क्या ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से पॉसिबल हो पाता है, चलिए इसको समझते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास यही आ रहा है अब, दैट इमेजेस फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर होता है हम सभी के घर में, ठीक है, उसमें इमेजेस कैसे फॉर्म अप होती हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसको, लुक इन टू द मिरर, मिरर में देखिए, डू यू सी योर फेस इन इट, ऑब्वियसली यू कैन सी राइट, बट what you see is just a reflection of your face in the mirror, आप लोग मिरर में अपना फेस देखते हैं तो आपको दिखती है अपनी पिक्चर, ठीक है, बट जो आप देखते हैं इट इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस, अब आपके फेस की रिफ्लेक्शन है, ठीक है। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने हम कोई भी अपने फेस के अलावा, खुद के अलावा कोई और भी जो भी ऑब्जेक्ट्स रखते हैं वो भी हम देख पाते हैं ईजिली, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्शंस, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस, चलिए इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। टेक अ प्लेन मिरर एंड अ पेन और सम अदर ऑब्जेक्ट, एक प्लेन मिरर ले लीजिए, ठीक है, देखिए 11.10 फिगर में दिख रहा है आपको, ठीक है। एक प्लेन मिरर ले लीजिए और साथ में एक पेन या कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमने पेन ले लिया, ठीक है। नाउ प्लेस द पेन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, पेन को मिरर के सामने आपने रखा, व्हाट डू यू सी इन द मिरर, क्या देखोगे आप मिरर में, इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर पेन इज प्लेस बिहाइंड द मिरर, आपको ऐसा लगेगा कि एक सिमिलर पेन जो आपने मिरर के सामने रखा है वो मिरर के पीछे भी रखा हुआ है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। द पेन विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द पेन, वो पेन जो आपको मिरर के दूसरी साइड दिख रहा है वो पेन की इमेज है, ठीक है, जो कि फॉर्म हुई है बाय मिरर, ठीक है। द पेन इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, जो पेन खुद है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ मूव द पेन टू डिफरेंट पोजिशन, अब आप क्या करेंगे, अब आप पेन को अलग अलग पोजिशंस में मूव अप करेंगे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड कंपेयर इट्स साइजेस, उसके साइजेस को कंपेयर करेंगे, ठीक है, जो इमेजेस बन रही हैं पेन की हर पोजीशन पे। कह रहे आर द टू साइजेस द सेम, क्या जो दोनों साइजेस होंगे सेम होंगे, जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर से इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहे अगेन दोबारा अब आप क्या करेंगे, मूव द पेन टू डिफरेंट पोजीशंस, पेन को अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस में मूव करवाएंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और ऑब्जर्व करेंगे उसकी इमेज इज अपराइट एट ईच पोजीशन। डज द कह रहे कि क्या नेक्स्ट जो पेन की जो टिप होती है ऊपर की, पेन जिस जहाँ से हम लिखते हैं, डज द टिप ऑफ द पेन अपीयर ऑन टॉप, टॉप पे अपीयर होगी हर पोजीशन पे, जो ये अपराइट इमेज होती है स्टूडेंट्स, येस अपीयर होगी डेफिनेटली टॉप पर, तो जो ये अपराइट इमेज होती है दैट इज कॉल्ड इरेक्ट, इसको हम बोलते हैं इरेक्ट। एन इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, कह रहे जो ये प्लेन मिरर्स होते हैं जो हम यूजुअली हमारे घर में होते हैं, हम सभी के घर में वो प्लेन मिरर्स होते हैं, और उनके थ्रू जो इमेजेस क्रिएट होती हैं उन्हें हम इरेक्ट इमेजेस बोलते हैं, ऑलराइट। नाउ प्लेस अ स्क्रीन वर्टिकली बिहाइंड द मिरर, अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट में, आप एक स्क्रीन रखेंगे वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली रखेंगे बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मूव इट अराउंड, उसको मूव करवाएंगे। नाउ डू यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, कह रहे क्या अब आपको इमेज दिखेगी स्क्रीन पर, ठीक है। नाउ रिपीट दिस बाय प्लेसिंग द मिरर इन फ्रंट ऑफ द प्लेसिंग द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अब कह रहे लास्ट टाइम हमने जो स्क्रीन है उसको मिरर के बिहाइंड रखा था, अब इस बार अब आप मिरर के सामने रखेंगे, ठीक है। सो द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इस बार जो इमेज बनेगी वो नहीं बन पाएगी स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं,
इरेक्ट इमेजेस हमने समझा, अब आगे देखिए सेकंड एक्टिविटी से, सेकंड एक्सपेरिमेंट से इसको और समझते हैं। देखिए, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए एंड अपनी इमेज देखिए उसमें, ठीक है, जस्ट लाइक ये बॉय देख रहा है फिगर 11.11 में, ठीक है। नाउ नोटिस हाउ फार इट अपीयर्स टू बी फ्रॉम द मिरर, अब आप नोटिस करिए कि आपकी इमेज मिरर से कितनी दूरी पे बन रही है, कितनी दूर बन रही है, ठीक है। नाउ स्टैंड क्लोज टू द मिरर, अब थोड़ा सा मिरर के पास चले जाइए, क्लोज खड़े होइए उसके। इज द इमेज ऑल्सो क्लोजर टू द मिरर, कह रहे क्या इमेज भी आपके पास आ जाएगी मिरर के, जैसे आप क्लोज गए मिरर के। नाउ स्टैंड एट डिफरेंट डिस्टेंसेज, अब कह रहे हैं अलग अलग डिस्टेंसेज पे, अलग अलग एंगल्स पे आप खड़े होइए मिरर से और नोटिस करिए कि कितनी दूरी पे, कितनी फार इमेज क्रिएट हो रही है फ्रॉम द मिरर हर केस में। डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन योर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, क्या आप कोई रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं, इस रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं बिटवीन योर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ योर इमेज, मतलब कह रहे हैं क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशन है कि लाइक आप मिरर से जितनी दूरी पे जा रहे हैं इमेज भी उतनी दूर जा रही है, अगर आप मिरर के क्लोज आ रहे हैं तो इमेज भी क्लोज आ रही है, क्या कोई रिलेशन है इसमें। You might have noticed that when you stand close to the plane mirror, students आप लोग नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप प्लेन मिरर के पास जाएंगे, स्टैंड उसके क्लोज खड़े होंगे, जो इमेज है वो भी क्लोजर हो जाएगी मिरर के, ठीक है। सो द इमेज अपीयर्स टू बी फार फ्रॉम द मिरर व्हेन यू स्टैंड फार फ्रॉम द प्लेन मिरर, यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे जैसे इट मीन्स ऐसा है इसका मतलब कि लाइक जैसे जैसे आप मिरर के क्लोज खड़े होंगे इमेज भी क्लोज क्रिएट होगी, एंड जैसे जैसे आप मिरर से दूर खड़े होंगे इमेज भी दूर ही क्रिएट होगी, ठीक है। नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड, अब आप अपना लेफ्ट आर्म को रेज करिए, ऊपर हाथ उठाइए मिरर में देख के, ठीक है। विच आर्म डज योर इमेज रेज, जो आपकी इमेज है उससे कौन सा आर्म रेज होगा, ठीक है। नाउ टच योर राइट ईयर, अपने राइट ईयर को टच करिए। अब जो इमेज क्रिएट हो रही है उसमें कौन से ईयर की इमेज क्रिएट होगी, ठीक है। यू फाइंड दैट योर लेफ्ट अपीयर्स राइट इन योर इमेज एंड योर राइट अपीयर्स लेफ्ट इन योर इमेज, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोग नोटिस करेंगे कि जो आपका लेफ्ट है वो मिरर में राइट अपीयर होगा और जो राइट है वो लेफ्ट अपीयर होगा, ठीक है। जो इस तरह के स्टूडेंट्स दिस टाइप ऑफ परसीव्ड जो लेफ्ट राइट रिवर्सल होता है ना, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे आप लोग, एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, लेटरल इन्वर्जन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट राइट अपीयर होता है एंड जो राइट लेफ्ट अपीयर होता है, इस तरह की लेफ्ट राइट रिवर्सल इमेज को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ऑलराइट, there is lateral inversion in the images formed by a plane mirror, plane mirror के थ्रू यूजुअली lateral inversion images ही क्रिएट होती हैं, ठीक है। अब देखिए बॉय क्या सोच रहा है, ये कह रहे हैं नाउ आई रियलाइज, वो कह रहा है कि अब मुझे रियलाइज़ हुआ जो ये एम्बुलेंस होती हैं उन पे जो एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है। इट रीड्स एम्बुलेंस व्हेन व्यूड फ्रॉम अ रियर व्यू मिरर्स, जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं ना कार्स में, एम्बुलेंसेस बेसिकली वैन्स में, उनमें उल्टे उल्टे इसीलिए लिखे होते हैं सो दैट वो सीधे दिख सके, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन की वजह से। ऑलराइट, चलिए आगे अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे पिन होल कैमरा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए क्या होता है, ये ध्यान से सुनेंगे। देखिए गर्ल क्या सोच रही है कि कैन वी सी एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली इन अ मिरर और आर देयर सम अदर वेज एज वेल। कह रही है वो स्टूडेंट कि क्या हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है, पिक्चर है, क्या वो मिरर में ही देख सकते हैं या इसके और भी वेज होते हैं। चलिए इसको समझते हैं। पिन होल कैमरा, एक पिन होल कैमरा क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ डिवाइस इन विच द लाइट रेज, जो लाइट रेज होती हैं फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से वो पास होती हुई जाती हैं, पास करते हुए जाती हैं थ्रू अ टाइनी होल, एक छोटे से होल से, जिसको हम पिन होल बोलते हैं, एंड इट फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ स्क्रीन, और वो स्क्रीन पर एक इमेज क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसको एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। एक्टिविटी 11.9 क्वेश्चन, यूज अ लाइटेड कैंडल, एक लाइटेड कैंडल का यूज़ करेंगे अंडर एडल्ट सुपरविजन ओनली, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड ले लीजिए एंड एक कैंडल, ठीक है। देखिए पिक्चर में दिख रहा है आपको 11.12 ए पार्ट में, ठीक है। एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया और एक कैंडल, ठीक है। अब मेक अ स्मॉल होल इन द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल कर दीजिए, ठीक है। इन अ डिमली लिट रूम, क्या रे, थोड़ा सा डिमली लिट रूम होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा लाइटनिंग नहीं होनी चाहिए, जिस रूम में थोड़ा सा हल्का सा कम लाइट हो, जहाँ पर, वहाँ पे उस रूम में आप करेंगे इस एक्टिविटी को। नाउ पोजीशन द कार्डबोर्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ स्क्रीन, देखिए दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन है पीछे, ठीक है, उससे थोड़ी सी दूरी पे आपने कार्डबोर्ड को प्लेस करा, ठीक है। नाउ प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ इट, अब उसके सामने एक लाइटेड कैंडल, मतलब जलती हुई कैंडल आपने उसके सामने रख दी, ठीक है। देखिए पेन होल उसके सामने रख दी, ठीक है, कार्डबोर्ड के सामने। व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन, अब आप स्क्रीन पे क्या नोटिस करेंगे,
यू विल नोटिस दैट लाइट कमिंग फ्रॉम द फ्लेम पासिस थ्रू द होल। कह रहे हैं जो देखिए कैंडल से जो लाइट आ रही है ना, वो पिन होल में जो वो हमने होल करा है कार्डबोर्ड में, उसमें से गुजरती हुई, उससे पास होती हुई जाएगी कार्डबोर्ड पर, एंड फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द स्क्रीन। और पीछे जो देखिए स्क्रीन हमने क्रिएट करी है, स्क्रीन लगाई है ना, उस पर जो है इमेज क्रिएट करेगी कैंडल फ्लेम की, ठीक है। डू यू नोटिस एनीथिंग सरप्राइजिंग? क्या कुछ सरप्राइजिंग नोटिस करेंगे आप? येस, द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम इज अपसाइड डाउन। देखिए उल्टी क्रिएट हुई है इमेज, जस्ट लाइक कैंडल की जो जलती हुई कैंडल होती है, इग्नाइटेड कैंडल, ठीक है, उसकी इमेज उल्टी क्रिएट हुई है पीछे स्क्रीन पर, ठीक है। द इमेज ऑफ द कैंडल इज अपसाइड डाउन, दैट इज इन्वर्टेड, ठीक है। नाउ लेट अस नाउ मेक अ पिन होल कैमरा विच यू कैन यूज़ आउटडोर्स। चलिए अब एक इस तरह का नेक्स्ट हम एक पिन होल कैमरा बनाएंगे जिसको आप आउटडोर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड। आप 2 बॉक्सेस ले लीजिए कार्डबोर्ड के, सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर, इस तरह से कि एक दूसरे में जा सके, ठीक है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले में जा सके, विद वेरी लिटिल गैप इन बिटवीन देम, जो कि दोनों में बहुत कम गैप हो, ठीक है। नाउ कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। हर बॉक्स का, दोनों बॉक्सेस का एक एक साइड आप ओपन करके कट करके ओपन करेंगे, ठीक है। नाउ ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, जो बड़े वाला बॉक्स है स्टूडेंट्स, जिस लाइक ऊपर वाला है, ठीक है, ये पर्पल वाला सा है ना, ये बड़ा वाला बॉक्स है, इसको क्या करेंगे आप, उसके ऑपोजिट, ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, उसके ऑपोजिट फेस पर मेक अ स्मॉल होल, एक छोटा सा होल बनाएंगे, ठीक है। 11.13 फिगर ए पार्ट में, ठीक है। देखिए ऊपर पिन होल, एक छोटा सा होल बनाया ना इन्होंने, ठीक है। नाउ ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, अब जो छोटे वाला बॉक्स है ना स्टूडेंट्स, उसका जो ऑपोजिट फेस है उस पर कट आउट अ स्क्वायर, एक स्क्वायर कट करेंगे, जिस लाइक देखिए दिख रहा है ना पीछे स्क्रीन में, एक स्क्वायर कट कर लिया आपने, ठीक है, ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। नाउ कवर दिस ओपनिंग विद अ थिन ट्रांसलूसेंट पेपर लाइक अ ट्रेसिंग पेपर, एक ट्रेसिंग पेपर से उसको कवर करेंगे, ठीक है, टू फॉर्म अ स्क्रीन, एक स्क्रीन बनाने के लिए, ठीक है। बी पार्ट में देख लीजिए, ठीक है। नाउ स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स, जो स्मॉलर बॉक्स है स्टूडेंट्स, उसको स्लाइड करेंगे इनसाइड द लार्जर, स्मॉल वाले को बिगर वाले में डालेंगे, ठीक है, इस तरह से कि जो साइड है ट्रेसिंग पेपर का वो अंदर ही रहे, ठीक है। नाउ होल्ड द पिन होल कैमरा विद द पिन होल फेसिंग द ऑब्जेक्ट। अब आप पिन होल कैमरा को पकड़ेंगे जो हमने क्रिएट करा, देखिए एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स में डाला ना, ठीक है, उसको होल्ड करेंगे एंड लुक थ्रू द ओपन साइड ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, जो स्मॉलर बॉक्स है ना उससे देखेंगे अंदर, ठीक है। कवर योर हेड एंड कैमरा विद अ डार्क क्लोथ, अपने हेड एंड कैमरा को एक डार्क क्लोथ से कवर करेंगे। लुक एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एक दूर की ऑब्जेक्ट को देखिए आप, लाइक अ ट्री, बिल्डिंग वगैरह को, ठीक है, ब्राइट सनलाइट में, और मूव करिए स्मॉलर बॉक्स को थोड़ा सा आगे या बैकवर्ड अंटिल एक इमेज अपीयर ना हो जाए ट्रेसिंग पेपर पे, ठीक है। कह रहे डू द इमेजेस सीन इन द कैमरा, जो कैमरा में इमेजेस दिख रही हैं, इट विल शो यू द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड, उनके कलर्स दिखाएगी आपको अदर साइड पे। आर कह रहे जो इमेजेस हैं, आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन, इरेक्ट होंगी या अपसाइड डाउन होंगी, कैसी होंगी, ठीक है। देखिए इसको करके देखेंगे एक्टिविटी स्टूडेंट्स और मुझे कमेंट में बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, मेकिंग सम यूजफुल आइटम्स बनाने के लिए, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे देखेंगे। After having learned that light travels in a straight line and is reflected by mirrors, it is time to create some useful items based on this learning. अब आप लोग ये चीज़ समझ चुके हैं अच्छे से, that light travels in a straight line, और जो रिफ्लेक्ट करती है मिरर से, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ हम लोग यूजफुल आइटम्स बनाएंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, अभी देखिए, वी कैन मेक अ सिंपल पेरिस्कोप बाय प्लेसिंग 2 प्लेन मिरर्स इन अ जेड शेप्ड बॉक्स। देखिए जेड शेप्ड बॉक्स में देखिए इन्होंने 2 मिरर्स लगाकर ट्राई करा है इसको बनाने का, ठीक है, 11.14 फिगर में। रिफ्लेक्शन फ्रॉम 2 मिरर्स, 2 मिरर से जो रिफ्लेक्शन आ रही है स्टूडेंट्स, देखिए एक इधर एक उधर, लाइक जेड टाइप लग रहा है ना ये ब्लू कलर का, ठीक है, इन्होंने बनाया। जो रिफ्लेक्शन आ रही है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम 2 मिरर्स enables us to see objects that are not visible directly। जो रिफ्लेक्शन आ रही है 2 मिरर से हमें एनेबल करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो कि विजिबल, जो हम डायरेक्टली विजिबल नहीं होती है, जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, ठीक है। पेरिस्कोप्स यूज़ करी जाती हैं स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे, सबमरीन्स में, टैंक्स में और सोल्जर्स के थ्रू, टू सी आउटसाइड देयर बंकर्स, उनके बंकर्स, उनके जो एनिमीज़ होते हैं उनको देखने के लिए, ठीक है, वो ये हेल्प करती हैं उनको पेरिस्कोप्स। आप देख सकते हैं, यू मे यूज़ इट, आप यूज़ कर सकते हैं इसको टू लुक अहेड व्हेन स्टैंडिंग बिहाइंड टॉलर फ्रेंड्स के पीछे अगर आप लोग खड़े हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट अब हम बनाएंगे कैलेडोस्कोप। क्या होता है चलिए देखिए। गेट 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप्स। एक 3 आप रेक्टेंगुलर शेप की प्लेन मिरर स्ट्रिप्स ले लेंगे इक्वल विड्थ की, और उसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से इन अ ट्राइंगुलर मैनर, जस्ट लाइक देखिए बना रखा है ना फिगर में, ठीक है। ट्राइंगुलर मैनर में उसको फिक्स करेंगे। ए पार्ट में देखिए दिखा रखा है, राइट। चलिए, यू मे यूज़ 3 स्ट्रिप्स ऑफ थिक रिफ्लेक्टेड पेपर इंस्टेड ऑफ मिरर्स। आप थिक रिफ्लेक्टेड पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं उसकी 3 स्ट्रिप्स को इंस्टेड ऑफ मिरर्स की जगह, ठीक है। फिक्स दीज इन अ सर्कुलर ट्यूब। एक सर्कुलर ट्यूब में इसको फिक्स करिए स्टूडेंट्स ऑफ थिक चार्ट पेपर का, ठीक है। बी पार्ट में देखिए दिखा रखा है ना। ऑन द एंड ऑफ द ट्यूब, ऑन वन एंड ऑफ द ट्यूब के एक एंड पर आप फिक्स करिए एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट को यूजिंग अ रबर बैंड और एन अधेसिव टेप, ठीक है। नाउ प्लेस सेवरल ब्रोकन पीसेस। अब आप क्या करेंगे, कुछ सेवरल ब्रोकन पीसेस, किसी चीज़ के ब्रोकन पीसेस, कलर्ड बैंगल्स वगैरह के या बीड्स के, उनको कलेक्ट करेंगे इस पर, ठीक है, और इस पर प्लेस करेंगे, ठीक है। देखिए सी पार्ट में दिखा रखा ना। और उसको कवर कर लेंगे ट्रेसिंग पेपर से, एक रबर बैंड की यूज़ से, रबर बैंड की हेल्प से, या फिर एक एडहेसिव टेप की हेल्प से, ठीक है। नाउ व्हेन यू पीप थ्रू द ओपन साइड। अब आप जब ये ओपन साइड से उसमें पीप करेंगे, झांक कर देखेंगे, सो यू विल सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न। आपको एक बहुत सुंदर सा पैटर्न दिखेगा, ठीक है। देखिए डी पार्ट में दिख रहा है ना आपको कितना अच्छा सा पैटर्न दिखा है। हमने थोड़े से ब्रोकन ग्लासेस पीसेस ले लिए बैंगल्स के या बीड्स वगैरह के, ठीक है। इवन इफ़ यू हैव लर्न बोथ साइड्स, और इवन इफ़ यू हैव लीव बोथ साइड्स ऑफ कैलेडोस्कोप ओपन, अगर आपने दोनों साइड्स भी उसकी ओपन अप छोड़ दी ना, स्टिल यू एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स अ ट्री और अदर ऑब्जेक्ट्स, फिर भी आपको ब्यूटीफुल पैटर्न्स ही दिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ कैलेडोस्कोप। एक इंटरेस्टिंग फीचर कैलेडोस्कोप का ये भी होता है स्टूडेंट्स दैट वन ऑलवेज गेट्स टू सी अ डिफरेंट पैटर्न। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि आप जब भी उसमें पीप करके झांक के देखेंगे, आपको एवरी टाइम एक नया, एक डिफरेंट, एक ब्यूटीफुल पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। एवरी टाइम आपको सेम पैटर्न नहीं दिखेगा, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स दिखेंगे जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, ठीक है। येस, एंड सिंस देर आर 3 मिरर्स, कह रहे हैं क्योंकि हमने 3 मिरर्स लगाए हैं, उसमें प्लेस करें हैं, तो मल्टीपल इमेजेस क्रिएट होंगी ड्यू टू रिफ्लेक्शंस ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनेंगे उसमें, ठीक है। बेसिकली कौन कौन यूज़ कर सकता है स्टूडेंट्स इसको डिज़ाइनर्स एंड आर्टिस्ट जो होते हैं वो भी कैलेडोस्कोप्स का यूज़ करते हैं नए नए आइडियाज़ एंड नए नए पैटर्न्स के लिए। अगर कई बार उनको स्ट्राइक नहीं करता है कि क्या नए आइडियाज़ लेकर आए हम अपने प्रोफेशन में, डिज़ाइनिंग में, आर्टिस्ट जो होते हैं, तो वो भी कैलेडोस्कोप्स का यूज़ करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट, दिस इज़ आवर चैप्टर लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। मैंने इसको कंप्लीट करा स्टूडेंट्स आज के वीडियो में, सेकंड पार्ट में। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो समझ आया हो आपको ये चैप्टर, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, एंड मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स।